Hello students, this is our lecture 4 on matter in our surroundings. Now in this lecture, by the end of this lecture, most of the concepts from this chapter would be covered. Okay. In the previous lecture what we had seen was, we had said that if you want to change the state of the matter, let's say if you want to convert from solid state to let's say liquid state, or from liquid state to gaseous state, there are two ways of doing it. One of the methods is by changing temperature, second method is by changing the pressure. Okay. Now solid से liquid conversion या liquid से gaseous वाला conversion अगर जो आपको करना हो तो आपको टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा, या फिर प्रेशर के केस में हमने कहा था कि इफेक्ट जो होता है वो अपोजिट होता है, तो इस केस में आपको प्रेशर डिक्रीज करना पड़ेगा. एंड वही अगर जो आपको गैसियस स्टेट से लिक्विड पे आना हो या लिक्विड से सॉलिड पे जाना हो तो यहाँ पे आपको इफेक्ट्स को रिवर्स कर देना पड़ेगा, आपको टेम्परेचर को रिड्यूस करना पड़ेगा और प्रेशर जो है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा. ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैड सीन इन द प्रीवियस चैप्टर. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फर्दर. ओके, नाउ ये जो इंटर कन्वर्जन है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, ये किस तरह से होता है, कौन से टेम्परेचर पे होता है, सो व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग दैट टाइम, ये सारी चीजें जो है वो अब हम लोग देखेंगे. ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू फर्स्ट अंडरस्टैंड सॉलिड्स. नाउ व्हेन वी टॉक ऑफ सॉलिड्स के केस में जो पार्टिकल्स होते हैं, दीज पार्टिकल्स दे कैन नॉट लीव देयर पोजीशन. ओके, वो अपनी जगह पे वो सारे पार्टिकल्स फिक्स्ड होते हैं. सो मान लो ये ऐसे पार्टिकल्स है, दे आर फिक्स्ड एट देयर पोजीशंस. ओके, एंड व्हाई आर दे फिक्स्ड एट देयर पोजीशंस? द रीजन इज बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज वेरी वेरी हाई. ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज्यादा होता है बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स, ये जो इसको हम लोग कहते हैं अट्रैक्शन, इट इज वेरी हाई बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स, वेरी वेरी हाई इन द केस ऑफ सॉलिड्स. नाउ ड्यू टू दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये अपनी जगह छोड़ नहीं सकते. तो सिंस ये अपनी जगह छोड़ नहीं सकते तो इनके केस में क्या होता है, हमने स्टार्टिंग में तो यही कहा था कि पार्टिकल्स आर नेवर स्टेशनरी, पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव. तो यहां पे मूवमेंट किस तरह से होती है, यहां पे जो पार्टिकल की मूवमेंट होती है वो होती है इन टर्म्स ऑफ वाइब्रेशंस. पार्टिकल्स वाइब्रेट. व्हेन आई से पार्टिकल्स वाइब्रेट, इसका मीनिंग क्या है, मान लो ये पार्टिकल है तो ये इस तरह से वाइब्रेट करेगा, हर एक पार्टिकल ये इस तरह से वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा. ओके, सो एवरी पार्टिकल इन सॉलिड्स वाइब्रेट्स अबाउट इट्स पोजीशन. अबाउट इट्स पोजीशन का मीनिंग क्या है, अगर जो ये पार्टिकल यहां पे लोकेटेड है तो ये अपनी जगह नहीं छोड़ता, ये ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, थोड़ा सा ये साइड पे डिस्प्लेस हो जाएगा. लेट्स से वो यहां से थोड़ा सा ये साइड पे डिस्प्लेस होगा, फिर वापस अपनी जगह पे आ जाएगा, फिर थोड़ा सा ये साइड पे डिस्प्लेस होगा, वापस अपनी जगह पे आ जाएगा. सो व्हाट इट मीन्स इज पार्टिकल, ये वाला जो पार्टिकल है वो अपनी कभी जगह छोड़ के यहां से यहां पे नहीं जाएगा. इट विल ओनली वाइब्रेट अबाउट इट्स पोजीशन, सो अबाउट देयर पोजीशंस. ठीक है. नाउ व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू इंक्रीज, व्हेन यू हीट दिस, ओके, व्हेन यू हीट सॉलिड, क्या होता है कि इनके ये जो वाइब्रेशंस है, मान लो कि ये कोई सॉलिड, ये कोई एक पार्टिकल है. ओके, पार्टिकल यहां से थोड़ा सा ये साइड पे जा रहा है, वापस वो अपनी जगह पे आ रहा है. मान लो यहां से वो थोड़ा सा ये साइड पे जा रहा है, वापस वो अपनी जगह पे आ रहा है. तो पार्टिकल जो है वो इन दो पॉइंट्स के बीच में ही वाइब्रेट कर रहा है ना, मतलब ये जो भी आपका सर्कल है, पार्टिकल है, वो इन दो लाइंस के बीच में ही वो वाइब्रेट कर रहा है. अब जब आप हीट करते हो तो क्या होता है, हीट करने पे ये जो डिस्टेंस होता है, ये जो इसकी एवरेज पोजीशन है और ये जो इसकी एंड पोजीशन है, इस डिस्टेंस को कहा जाता है एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन. ओके, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन. अब क्या होता है, व्हाट हैपेंस टू दिस एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन व्हेन यू हीट एनी ऑब्जेक्ट. व्हेन यू हीट एनी ऑब्जेक्ट, क्या होता है कि ये जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन पहले आपका इतना था, अब ये बढ़ जाता है. सो नाउ व्हाट विल हैपन इज एट हायर टेम्परेचर्स, ये यहां से यहां तक नहीं है, यहां से और आगे तक जाएगा, फिर यहां से इट विल कम बैक टू इट्स ओन पोजीशन, यहां से ये यहां तक जाएगा, देन इट विल कम बैक टू इट्स ओन पोजीशन, सो इट विल अगेन कम बैक टू इट्स ओन पोजीशन. ये छोड़ेगा नहीं अपनी जगह. बट व्हाट हैज हैपेंड इन दिस केस इज
अब आपका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ये है, एंड ये एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन यू कैन सी दैट इट हैज इंक्रीज्ड. ओके, सो व्हाट आई कैन से इज एज, अच्छा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज हीटेड, व्हेन सॉलिड इज हीटेड, then amplitude of vibration increases, जैसे रबर बैंड होती है ना, आप रबर बैंड को थोड़ा सा स्ट्रेच करो, इंक्रीजेस, सॉरी, आप रबर बैंड को थोड़ा सा स्ट्रेच करो, ओके, या स्प्रिंग होती है, आप स्प्रिंग को थोड़ा सा स्ट्रेच करके छोड़ दो तो वो वाइब्रेट करेगी. अब स्प्रिंग को बहुत ज्यादा स्ट्रेच करो और छोड़ दो तो बहुत ज्यादा वाइब्रेट करेगी, करेक्ट. अच्छा, ना आप जैसे जैसे टेम्परेचर, हाँ, सो आप जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हीट करते जाओगे, इसका ये एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीजेस, एंड व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीजेस वी से दैट टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इंक्रीजिंग, ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस. ठीक है, but you still have to understand this, that object will again come back or the particle will again come back to its own position. कोई भी पार्टिकल अपनी जगह नहीं छोड़ेगा, वो वापस अपनी जगह पे वापस आता रहेगा. Okay, now so what we have understood is whenever you heat any solid, the amplitude of vibration increases, and when the amplitude of vibration increases we say that temperature of the object increases. Okay, ना आप और ऑब्जेक्ट को हीट करो तो और ये ज्यादा वाइब्रेट करेगा, इसका एम्पलीट्यूड और इंक्रीज होगा. आप और हीट करो, एम्पलीट्यूड और इंक्रीज होगा. ना एक पॉइंट ऐसा आएगा ना कि जब आप बहुत हीट करोगे तो ये एम्पलीट्यूड इतना इंक्रीज होगा. इमेजिन दिस, रबर बैंड को आप स्ट्रेच करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, इवेंचुअली बहुत ज्यादा स्ट्रेच करोगे तो क्या होगा, रबर बैंड टूट जाएगा. उसी तरह से आप जब बहुत ज्यादा इसको हीट करना स्टार्ट करोगे तो इनके बीच का ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अच्छा, विल ब्रेक एट पर्टिकुलर पॉइंट और इट विल बिकम वीक. ना एक बार ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो गया तो हमें ये पता है कि सॉलिड स्टेट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, बट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब वीक हो जाता है तब वो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चला जाता है. सो व्हाट हैपेंस आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम धीरे धीरे ये जो बॉन्ड्स है, इनको हम लोग कहते हैं बॉन्ड. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है उसको कहा जाता है बॉन्ड्स. ओके, एंड दीज बॉन्ड्स स्टार्ट ब्रेकिंग अप. सो इनिशियली व्हेन यू हीट एनी ऑब्जेक्ट, इसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, but at a particular temperature, at a particular temperature what will happen is the bonds will break, the bonds which basically measures force of attraction breaks between the particles. ना एक बार ये जो बॉन्ड्स ब्रेक होना स्टार्ट हो गए, फिर क्या होगा, फिर अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका वीक होता जाएगा. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता जाएगा तो सॉलिड विल स्टार्ट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. तो ये सब कब होता है, ये स्टार्टिंग में ही नहीं होता. स्टार्टिंग में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता ही है, जस्ट दैट ये जो पार्टिकल्स होते हैं इनका एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीजेस. बट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ऐसा आता है कि जब एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन और इंक्रीज नहीं हो सकता, तो इनके बीच में जो बॉन्ड्स होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो बॉन्ड्स ब्रेक होना स्टार्ट होता है. अब जैसे ही ब्रेक होना स्टार्ट हो जाते हैं, इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक होने लगता है, एंड नाउ सॉलिड स्टार्ट्स गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अ लिक्विड स्टेट. ओके, सो आई कैन से नाउ सॉलिड starts getting converted into the liquid state. ठीक है, so this happens at a particular temperature. So ये बेसिकली ये उस टेम्परेचर पे होता है जब बॉन्ड्स ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है. ना जिस टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को कहा जाता है मेल्टिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट
or freezing point of solid. So how do you define this? This is defined as the temperature at which solid gets converted into the liquid. Solid जो है वो liquid में convert हो जाता है. Okay. So now let's try to draw a graph over here. Okay. Now let's say you have heat over here. आप heat दिए जा रहे हो and यहाँ पे temperature है. Okay. Let's say when you don't provide any heat, let's say the temperature of the object is 20 degree Celsius. Okay. मान लो आपके पास आयन बॉल है, आयन बॉल. ओके. अब धीरे धीरे आप इसको हीट देना स्टार्ट करो. आप इसको हीट देना स्टार्ट करोगे तो क्या होगा, ये इसका टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा. सो टेम्परेचर विल कीप ऑन इंक्रीजिंग. नाउ एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे ओके व्हाट वुड हैपन इज एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द बॉन्ड्स बिटवीन द पार्टिकल्स विल ब्रेक. तो आयन के जो पार्टिकल्स है, ये छोटे छोटे आयन के जो पार्टिकल्स है, इनके बीच के बॉन्ड्स जो है वो ब्रेक होना स्टार्ट होंगे. जब वो बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट होंगे तो आई विल से दैट सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. ओके. नाउ ये जब होता है, जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, तब टेम्परेचर चेंज नहीं होता. आपका जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट. ओके. सो आप हीट दिए जा रहे, यू आर स्टिल हीटिंग द बॉल. ओके. आपने ये हीट बंद नहीं कर दी, आप बॉल को हीट प्रोवाइड कर रहे हो, बट सॉलिड इज नाउ गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. सो आपका टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट. ये चीजें मैं दिखवाऊंगा, मतलब आई जस्ट डिस्कस देम ओवर हियर. सो इस टेम्परेचर को कहा जाता है मेल्टिंग पॉइंट. सो आई कैन से एट दिस टाइम क्या हो रहा है, सॉलिड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. Solid is getting converted into liquid. Okay. Bonds are being broken. So at this particular temperature, at melting point, you have to remember that object exists in two states simultaneously. Objects exist in two states simultaneously. ठीक है. Objects exists in two states simultaneously. So यहां पे solid state में भी होता है and liquid state में भी होता है. So some part of the object will be in solid state, some part of the object would be in liquid state. यहां पे you have only one state. यहां पे जो state है that is only solid state. यहां पे solid से liquid का conversion हो रहा है, इसलिए आपका temperature change नहीं हो रहा है. So यहां पे आपका temperature जो है that is constant. अब क्या होगा इस particular point पे, इस particular point पे entire solid has been converted into liquid. Now when entire solid has been converted into liquid, now what we will have is, we will have liquid now. Okay. And अब आप इसको हीट करना स्टार्ट करो. अब जैसे ही लिक्विड को हीट करना स्टार्ट करोगे, अगेन लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स है दे विल स्टार्ट मूविंग फास्टर. मैंने आपको बताया था हाई टेम्परेचर पे डिफ्यूजन फास्ट होता है. एंड डिफ्यूजन फास्ट क्यों होता है, क्योंकि ये जो पार्टिकल्स है इनकी स्पीड इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, इनकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है. सो व्हेन यू हीट दिस, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस एंड वी से दैट टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, देयरफॉर टेम्परेचर इंक्रीजेस. ओके. नाउ व्हेन आई से टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो यहां पे ये ग्राफ में ऐसा होगा. ठीक है. योर टेम्परेचर, आप जैसे जैसे हीट दिए जा रहे हो, योर टेम्परेचर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, टेम्परेचर इज राइजिंग. ओके. सो दिस इज योर लिक्विड स्टेट.
नाउ एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा आएगा जब इन मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत इंक्रीज हो चुकी होगी, एंड जब इनकी ये काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी होगी, इनके बीच के जो वापस बॉन्ड्स है वो ब्रेक होना स्टार्ट होंगे. ओके, सो लेट मी राइट दिस. व्हाट विल हैपन एट बॉइलिंग पॉइंट? एट बॉइलिंग पॉइंट, so boiling point is a particular temperature. At boiling point what happens is the bonds between the liquid particles break. Bond is nothing but force of attraction. So आपका force of attraction weak होता जाएगा. So bonds between the liquid particles break and now liquid gets converted into gaseous state. So जैसे ही लिक्विड गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है, व्हाट हैपेंस इज धीरे 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 आपका टेम्परेचर विल नॉट चेंज. जैसे ही यहां पे मेल्टिंग पॉइंट पे टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा था ना, टेम्परेचर कांस्टेंट था, बस सॉलिड वाज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. तो वैसे ही एट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बॉन्ड्स बिटवीन द लिक्विड पार्टिकल्स विल ब्रेक. ये जो बॉन्ड्स है ये बॉन्ड्स ब्रेक होंगे. ओके, पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, बट आपका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा. ओके, सो आप जो भी हीट प्रोवाइड करोगे, आपने हीट प्रोवाइड करना बंद नहीं किया, यू आर स्टिल प्रोवाइडिंग हीट, बट वो हीट क्या कर रही है, दैट हीट इज नॉट इंक्रीजिंग द काइनेटिक एनर्जी, दैट हीट इज नाउ ब्रेकिंग द बॉन्ड्स. इट इज ब्रेकिंग द बॉन्ड्स, एंड व्हेन इट इज ब्रेकिंग द बॉन्ड्स, व्हाट विल हैपन इज योर टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट. सो वापस ये ऐसे होगा, योर टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट. सो इफ यू लुक एट दिस represents boiling point of the material. Okay, so boiling point of when the object is at its boiling point, it will exist in two states, liquid and gaseous state. Okay, so yahan pe I can say object simultaneously exists, object exists in liquid and gaseous state. ठीक है, सो एट मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है ये आपको समझ में आया. एट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है आपको समझ में आया. इन टेम्परेचर्स पे बस बॉन्ड्स जो होते हैं वो बॉन्ड्स ब्रेक हो जाता है. यहां पे बॉन्ड्स आर ब्रोकन. ठीक है, now finally when the bonds are broken, इस particular point पे entire liquid would have got converted into the gaseous state. Now when you only have gas and then you provide heat, अब आपके पास बस गैस है. Now when you provide heat, what would happen is these particles will start moving faster. So इनकी अब kinetic energy वापस increase होगी, and kinetic energy increase होगी तो we say that temperature will increase, and temperature increases तो ये ग्राफ ऐसा होगा. So this would be now gaseous state. So I hope you have understood this. What happens when you supply heat to any object? When you supply heat to any object, if it is in solid state, initially the temperature will increase. Why does temperature increase? क्योंकि amplitude of vibration increases. Okay. Now at a particular temperature, which is basically the melting point, at this temperature what will happen is जो solids के बीच में bonds है, these bonds will start to break. Now when the bonds break, solid gets converted into liquid. फिर लिक्विड में, लिक्विड स्टेट में जब आप पहुंचते हो और आप हीट सप्लाई करते हो तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है. काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है. तो आप जो भी हीट सप्लाई करोगे वो टेम्परेचर इंक्रीज होगा. फाइनली एक आप ऐसे टेम्परेचर पे पहुंचोगे दैट इज इट्स बॉइलिंग पॉइंट. इस टेम्परेचर पे क्या होता है, वापस लिक्विड बॉन्ड्स जो है, लिक्विड पार्टिकल्स के जो बॉन्ड्स है वो ब्रेक होता है. सो at boiling point, bonds between liquid particles break and liquid gets converted into the gaseous state. So यहाँ पे liquid gaseous state में convert होना start होता है. So you have to remember at boiling point, liquid and gaseous state ये दोनों simultaneously exist करते हैं.
object exists in liquid and gaseous state simultaneously. ठीक है. एंड देन फाइनली वंस यू रीच गैसियस स्टेट, आप और हीट करो तो अब गैसेस का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट होगा. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कि हाउ डज इंटर कन्वर्जन टेक प्लेस. अगर जो डाउट हो तो प्लीज गो थ्रू दिस सेक्शन वंस अगेन. ओके, तो ये चीजें और आपको क्लियर हो जाएंगी. अब हम लोग कुछ टर्म्स डिफाइन करते हैं. मेल्टिंग पॉइंट क्या है ये तो आपको समझ में आ गया, सॉलिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. बॉइलिंग पॉइंट क्या है ये आपको समझ में आ गया, लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट. ओके, नाउ लेट्स लुक एट समथिंग कॉल्ड एज लेटेंट हीट. नाउ व्हेन आई से लेटेंट हीट क्या होता है? इट इज बेसिकली हीट इन्वॉल्व्ड ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट. सो जब स्टेट चेंज होता है, जब सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस या गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड, जब ये स्टेट चेंज होती है तो उस दौरान जो भी हीट इन्वॉल्व होती है उसको कहा जाता है लेटेंट हीट. ओके, नाउ टू लेटेंट हीट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर अस. वन इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, सेकेंड वन इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. तो इसके लिए हमें फ्यूजन समझना होगा. फ्यूजन क्या होता है? Fusion is the process in which solid gets converted into liquid at its melting point. So जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जब आइस को फ्रीजर में से बाहर निकालते हो और उस आइस को आप रख देते हो तो आइस धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट होता है. तो इनिशियली जब आइस मेल्ट होना स्टार्ट होता है तो उस टाइम पे अगर जो आप आइस का टेम्परेचर देखोगे तो आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा. ओके, आई विल गिव यू अनदर एक्सपेरिमेंट दैट यू कैन डू, अ सिंपल एक्सपेरिमेंट. लेट्स से यू टेक अ कंटेनर. ओके, यू कीप आइस इन इट. जस्ट आपने जो फ्रीजर से निकाला हुआ है एंड ये मानते कि ये आइस का टेम्परेचर जो है -10 डिग्री सेल्सियस है. ओके, अब आप ना इस आइस को ऐसे बाहर रख दो. यहां से हम लोग थोड़ा कवर कर देता है एंड लेट्स इंसर्ट अ थर्मोमीटर इन दिस. ओके, ये मान लो हमारा थर्मोमीटर है. नाउ इनिशियली टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस है तो मानते चलो दिस इज -10 डिग्री सेल्सियस. Now, so it will give you initial reading of -10 degree Celsius. Okay. Now, अभी समर्स में फिलहाल बाहर जो टेम्परेचर है दैट इज लेट्स से 40 डिग्री सेल्सियस. तो आप जैसे ही इस आइस को बाहर रखोगे तो ये तुरंत तो 40 डिग्री सेल्सियस पे नहीं जाएगा ना, ये धीरे धीरे हीट होना स्टार्ट करेगा. ये जो बाहर का सराउंडिंग है, आइस क्या करेगा? इट विल अब्सॉर्ब हीट. दिस आइस विल अब्सॉर्ब हीट फ्रॉम सराउंडिंग. हाँ, जैसे ये आइस जो है वो हीट अब्सॉर्ब करना स्टार्ट करेगा तो इसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होना, हम लोगों ने पीछे वो ग्राफ देखा था. सो इनिशियली टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट होगा. सो -10 से -9, -8, -7 ऐसे कर करके इवेंचुअली कंटिन्यूअसली यू विल सी द राइज इन द मर्क्यूरी लेवल. सो आई विल से till 0 degree Celsius, mercury level will continuously rise. Okay. Now, जैसे ये mercury level 0 डिग्री पे पहुंचेगी, ओके, आपको ये रियलाइज होगा कि यहां पे पानी का पहला ड्रॉप प्रोड्यूस होना स्टार्ट होगा. धीरे धीरे दिस आइस विल स्टार्ट मेल्टिंग. ओके, बट यहां पे जो मर्क्यूरी लेवल है दैट विल नॉट चेंज. सो एट 0 डिग्री सेल्सियस मर्क्यूरी लेवल becomes constant. Level becomes constant for some time. For some time. Okay. तो
इसका मतलब ये नहीं है ना, अब मान लो कि ये जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो यहां पे भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, बाहर का टेम्परेचर हमें पता है 40 डिग्री सेल्सियस है, तो हीट कंटिन्यूसली अंदर ये आइस जो है वो अब्सॉर्ब करता जाएगा। बट इवन दो ये आइस जो है वो हीट अब्सॉर्ब कर रहा है, आपका टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं होगा, योर टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट एट 0 डिग्री सेल्सियस। सो देन द क्वेश्चन इज, जो हीट अब्सॉर्ब हो रही है वो जा कहां पे रही है, वो कहां पे जा रही है, वो इस आइस को मेल्ट करने में यूज हो रही है। सो एट 0 डिग्री सेल्सियस heat absorbed is used to melt the ice, is used to melt the ice and convert it to water, so at 0 degree Celsius जो भी हीट यूज हो रही है वो आइस क्या कर रहा है, वो उसको वाटर में कन्वर्ट कर रहा है। नाउ सॉरी आई रिपीट इट, एट 0 डिग्री सेल्सियस आइस जो भी हीट अब्सॉर्ब कर रहा है उस हीट के वजह से आइस इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वाटर। सो जब तक ये कन्वर्जन कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक ये पूरा आइस मेल्ट नहीं हो जाता, तब तक आपका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। मर्क्यूरी लेवल इंक्रीज होना कब स्टार्ट होगी, व्हेन एंटायर आइस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर। अब जब आपके पास बस पानी बच जाएगा एंड फिर जो भी हीट अब्सॉर्ब होगी उस हीट के वजह से वापस ये मर्क्यूरी लेवल इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। सो वन लास्ट पॉइंट आई राइट ओवर हियर इज मर्क्यूरी लेवल राइजेस अगेन, लेवल स्टार्ट्स राइजिंग आफ्टर एंटायर आइस इज कन्वर्टेड टू वाटर। ओके, सो जब तक पूरा इस पानी में कन्वर्ट नहीं होता तब तक आपकी मर्क्यूरी लेवल हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस पे ही होगी। हीट कंटिन्यूसली तब भी अब्सॉर्ब हो ही रही है, बस ये हीट क्या कर रही है उस दौरान, दिस हीट इज यूज्ड टू ब्रेक द बॉन्ड्स। एक बार सारे बॉन्ड्स ब्रेक हो गए, एक बार सारा आइस पानी में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद वापस जो भी एक्स्ट्रा हीट फिर वो अब पानी अब्सॉर्ब करेगा, उसके वजह से ये मर्क्यूरी लेवल इंक्रीज होती जाएगी। एंड ये कब तक इंक्रीज होती जाएगी, जब तक आपका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस पे नहीं जाता। फाइनली यहां पे 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा, बाहर का भी टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, तो कोई टेम्परेचर डिफरेंस है ही नहीं, तो हीट फ्लो स्टॉप हो जाएगी, हीट फ्लो विल स्टॉप। ओके, अगर जो आपका बाहर का टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस होता तो यहां पे टेम्परेचर भी 80 डिग्री सेल्सियस तक राइज करता। आपका बाहर का टेम्परेचर अगर जो 120 डिग्री सेल्सियस होता तो यहां पे क्या होता कि पानी जो है पहले 100 डिग्री सेल्सियस पे तक जाता एंड 100 डिग्री सेल्सियस पे देन इट वुड हैव स्टार्टेड मेल्टिंग। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज हाउ डज दिस प्रोसेस टेक प्लेस। ओके, डाउट हो तो प्लीज रिवाइंड द वीडियो एंड अगेन लिसन टू इट। फ्यूजन क्या होता है, फ्यूजन सॉलिड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। सो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होगा, heat of fusion, okay, so latent heat of fusion is defined as it is the heat required to convert 1 kg of solid into liquid state at its melting point, किसी भी टेम्परेचर पे नहीं, at its melting point। so at melting point heat required to convert 1 kg of solid into liquid state, इसको कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, टेक्स्ट बुक में एग्जैक्ट डेफिनेशन दी होगी, बट आपको यही याद रखना है कि ये 1 kg भी इंपॉर्टेंट है, सॉलिड टू लिक्विड स्टेट भी इंपॉर्टेंट है एंड मेल्टिंग पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से व्हेन आई से, जैसे फ्यूजन हुआ, फ्यूजन हमने डिफाइन ऐसे किया था, प्रोसेस, इट्स द प्रोसेस इन विच सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो उसी तरह से वेपराइजेशन जो होता है, वेपराइजेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट। वेपराइजेशन में क्या होता है, लिक्विड स्टेट जो होती है वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो ये प्रोसेस को कहा जाता है वेपराइजेशन, जहां पे लिक्विड स्टेट
is converted into gaseous state at its boiling point. Okay. Now latent heat of vaporization क्या होगा? When I say latent heat of vaporization, इसका definition ऐसा ही होगा. It will be defined as it is the heat required to convert 1 kg of liquid into gaseous state. Vaporization है ना, तो इसलिए liquid into gaseous state at its boiling point and atmospheric pressure. हम लोग प्रेशर क्यों डिफाइन करते हैं? हम लोग प्रेशर इसलिए डिफाइन करते हैं क्योंकि आप जैसे जैसे प्रेशर वेरी करोगे आपका बॉइलिंग पॉइंट वेरी होता जाएगा, हीट रिक्वायर्ड फॉर बॉइलिंग विल चेंज. आई जस्ट गिव यू अ सिंपल एग्जांपल. आपको पता है प्रेशर कुकर के अंदर पानी वेपराइज नहीं होता जल्दी. नॉर्मली वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस, करेक्ट? ये पढ़ा होगा आपने. बट प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि पानी जो है वो यहाँ पे 105 डिग्रीज पे भी लिक्विड स्टेट में ही रहेगा. इट विल स्टिल रिमेन इन लिक्विड स्टेट. सिमिलरली अगर जो आप माउंट एवरेस्ट पे जाओगे, आप बहुत ज्यादा हाइट पे जाओगे जहां पे प्रेशर इज वेरी लो, प्रेशर इज लो, तो यहाँ पे जो पानी है वो शायद 98 डिग्रीज पे ही बॉइल होना स्टार्ट हो जाएगा, वो पहले ही बॉइल होगा. सो दैट इज वाई ये जो प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग या प्रोसेस ऑफ वेपराइजेशन होता है, दिस प्रोसेस ऑफ वेपराइजेशन इज ऑल्सो प्रेशर डिपेंडेंट, कि आप किस प्रेशर पे वेपराइजेशन कैरी आउट कर रहे हो. ओके, सो दैट इज वाई व्हेन यू डिफाइन वेपराइजेशन आप हमेशा प्रेशर भी स्पेसिफाई करते हो कि 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैसियस स्टेट एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है. सो आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया आज जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है. अब टुमारो दिस चैप्टर विल गेट ओवर. कल के लेक्चर में व्हाट आई विल डू इज आई कवर इवेपोरेशन. ओके, द फैक्टर्स ऑन विच इवेपोरेशन डिपेंड्स. ठीक है, फाइन, थैंक यू.